अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की सेहत और अस्पताल मुंतकली का मामला अब एक नए और अहम कानूनी मरहले में दाखिल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के कल के अबूरी हुक्म के बाद वफाकी हुकूमत ने आज अदालत उज़्मा में नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत की जानिब से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म अदालत के इख्तियार समाज से तजावुज़ करता है, इसीलिए इस पर नज़रसानी की जाए। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने, उनके लिए माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और इनके तिबी मुआयने और इलाज से मुतल्लिक मुख्तलिफ हिदायत जारी की थीं। PTI इस फैसले को एक अहम अदालती रिलीफ करार दे रही है और इसका मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म पर मिनोअन अमल दरामद होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ये कह चुके हैं कि इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी और अगर हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल करती है तो सियासी मामलात में भी आगे बढ़ने की गुंजाइश पैदा हो सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि किसी सज़ा याफ्ता कैदी को जेल से बाहर इलाज के लिए मुंतकिल करने का एक कानूनी और इंतज़ामी तरीक़ा कार मौजूद है, जिसके तहत पहले तिबी माहिरीन और मुतल्लिका हुक्काम की राय अहम होती है। हुकूमत निजी अस्पताल की बजाय सरकारी अस्पताल में इलाज के ऑप्शन पर भी जोर दे रही है और अब इस मामले को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ले गई है। यूँ मामला अब सिर्फ ये नहीं रहा कि इमरान खान अस्पताल जाएंगे या नहीं, बल्कि बुनियादी सवाल ये बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अबूरी हुक्म पर हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त के बाद क्या फ़ैसला करती है। क्या अदालत हुकूमत के एतराज़ात को तस्लीम करते हुए हुक्म में तरमीम करेगी या इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकली का हुक्म बरकरार रहेगा, और क्या अदालत और हुकूमत के दरमियान ये मामला एक नए आइनी और कानूनी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करेगा। साथ ही एक और अहम सियासी सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता खोल सकती है या 27 सितंबर का एहतजाज मुल्क में सियासी कशीदगी को एक बार फिर से बढ़ा देगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम सवालात पर बात करते हैं। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफ़ी जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपने मिठाई खाने में बहुत जल्दी कर दी है, किसी किस्म की कंस्पिरेसी आप हमारे ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, लेकिन जो सवाल पैदा हो रहा है वो यही है कि जिस अदलिया से आप मायूस थे 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, आप कह रहे थे कि अदलिया का वजूद ख़त्म हो चुका है। ये रवायत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कि जब भी फ़ैसला हक़ में आता है तो उसके बाद में आप कहते हैं कि अदालतें अब आज़ाद हो चुकी हैं। बेशक खान साहब की सेहत का जो मामला वो अपनी जगह उसको ट्रीट होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 2-2.5 साल 3 साल का सोशल मीडिया पे या इसके अलावा एक नैरेटिव था, अब आप भी उसमें नरमी करेंगे, आगे बढ़ेंगे उससे? सबसे पहले मुजम्मिल साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक कल के फैसले का ताल्लुक है तो वो एक आज़ाद जजेस ने एक आज़ाद फैसला दिया। हम उस फैसले का खैर मकदम करते हैं और इस काबिल जो फैसला हुआ है वो प्योरली मेरिट पे हुआ है, इंसाफ पे मबनी है। देखिए, जो रिपोर्ट जमा की गई थी उसी की रोशनी में ही ये फैसला किया गया है और जिस मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट जमा की उसमें तो कोई तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा नहीं था। जिस जो डॉक्टर नॉमिनेटेड थे वो गवर्नमेंट ने खुद किए थे और मेडिकल जो बोर्ड था वो गवर्नमेंट ने खुद बनाया था। उसी मेडिकल बोर्ड ने जो है वहाँ पे आपके सामने एक रिपोर्ट जमा की सुप्रीम कोर्ट के सामने सामने और सुप्रीम कोर्ट ने उसी रिपोर्ट की रोशनी में ये फैसला दिया। जहाँ तक तलाल चौधरी साहब के सवाल या उनकी जो मिटाई वाली जो बयान है उस पे जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। देखिए, गवर्नमेंट ये जो फैसला आया है ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक चार्जशीट है। ये इकदाम तो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए था क्योंकि हम पिछले कई अरसे से इस चीज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं हो रही थी, वो अना और जिद पे ठहरी हुई थी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया गया। धरने के दौरान रजिस्ट्रार ने ये हामी भरी कि मंडे से आपके केसेस लगाए जाएंगे और ये केस लगा और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया जाए। 2 दिन का टाइम दिया गया है, कल तक ये हर सूरत में इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे। अगर ये नजरसानी के में चली भी गए हैं, अगर नजरसानी की दरखास्त इनकी समाअत के लिए मुकर्रर होती भी है, तब भी ये इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे और नजरसानी की जो दरखास्त है उस पे बहस भी हो सकती है, उस पे समाअत भी बाद में हो सकती है।
लेकिन उससे अस्पताल तो तब्दील हो सकता है ना, गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि आप किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में लेके जाएं उनको। क्या नवाज शरीफ किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में गया था? क्या वो जाती उम्रा नहीं गया था? क्या वो लंदन नहीं गया था एक निजी हॉस्पिटल में? या फिर लंदन में कोई सरकारी हॉस्पिटल में जो पाकिस्तान ने वहां पे कोई बनाया, वहां इलाज कर रहा था? क्या जरदारी साहब जियाउद्दीन हॉस्पिटल नहीं गए थे? क्या मुशर्रफ ईसीएल में होने के बावजूद वो बाहर मुल्क नहीं गए थे इलाज के लिए? तो ये सारी चीजें ये क्यों भूल जाते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस पे ही अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो ये अब कोर्ट के सामने सारी चीज होगी। अब कोर्ट ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल। वैसे तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन होगी, इस पर मैं गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट भी ले लेता हूँ। राना एहसान साहब, ये पहले तो ये बताइए कि इतना डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो ओपिनियंस आपकी पार्टी के ही लोग दे रहे हैं कि नासिर भट्ट साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिश का आगाज़ हो चुका है, तलाल चौधरी साहब कहते हैं जब तक फील्ड मार्शल साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका जो आपस में कोऑर्डिनेटिंग का एक फ्रेमवर्क है वो मौजूद है, तब तक साजिश नहीं हो सकती। फिर एक तरफ ये ओपिनियन दी जाती है कि आपको ख़ुद इलाज के लिए उनको ले जाना चाहिए था, आपका हायर मॉरल ग्राउंड बन जाता, लेकिन बजाय उसके कि अब गवर्नमेंट के फ़ैसले पर अमल दरामद होता, ये नज़रसानी दरख्वास्त ताख़ीर का बायस बनेगी और इसीलिए डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पार्टी में कोई डिस्कशन नहीं हुई थी कि अगर ऐसा होता है तो सब ने एक ही स्टांस लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक एक करके सारे जवाब दे देता हूं। जहां तक नासिर भट्ट साहब की उनका पर्सनल ओपिनियन है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, ना ये पार्टी का ओपिनियन है और ना ये गवर्नमेंट का ओपिनियन है। हमें कोई इशू नहीं है। खान साहब का इलाज जो है वो जब तक वो अडयाला के मेहमान है उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारे पे तो ये इल्ज़ाम था कि हमने उनके आई चेकअप के लिए उनको हम अस्पताल ले गए और हमने बताया नहीं उनकी फैमिली को या मीडिया को नहीं पता चला। तो हम तो उनको जब भी ज़रूरत पड़ी उनका बर वक्त इलाज किया और उसमें कोई कोताही जो है वो नहीं बरती गई। ये बात कि हम अगर इनको पहले ले जाते अस्पताल तो ये हमें कोई इसका क्रेडिट मिल जाता, तो देखें ये तो अभी नुक्सा आया है ना डॉक्टर का कि इलाज के अंदर जो है वो इनकी फैमिली से मुलाकात भी होनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ना आता फैसला तो हम उस डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन है उसको खुद ही इम्प्लीमेंट कर देते। तो देखें, यहाँ एक जो बात है जो हमने नज़रसानी की दरख्वास्त दी है और ये कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ भी तो लंदन गए थे। देखिए, जो तरीक़ाकार है ना, जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है वो बड़ा प्लेन और मेरिट ओरिएंटेड है कि भाई अगर बोर्ड ये फैसला करता है कि इलाज सरकारी जो हस्पताल में फैसिलिटीज़ हैं वो इनफ नहीं हैं और वहाँ इलाज नहीं हो सकता और इसके लिए उनको प्राइवेट इलाज कराना पड़ेगा या इसके लिए ये प्राइवेट पाकिस्तान की हस्पताल में भी इलाज अवेलेबल नहीं है और इसके लिए बैरून मुल्क इलाज जो है वो रेकमेंडेड है, तो हम उसके मुताबिक चल पड़ेंगे। लेकिन जब तक ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है कि उनका इलाज जो है वो उसकी नौयत क्या है और वो प्राइवेट सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता, तो इस बेसिस के ऊपर हमने जो है वो नजरसानी की दरखास्त दी। अगर मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करता है कि मुझे ये बताएं जो कोर्ट का फैसला है उस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है कि इज इट प्योरली ऑब्जेक्टिव? बिकॉज ये ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, गैर मामूली रिलीफ। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ से क्या मुराद है उनकी? देखिए, मेरे ख्याल से जो एक्स्ट्रा ये तो जो रिलीफ जो वो जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं प्रॉबेबली इसका यही है कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो जाए विदाउट द अप्रूवल ऑफ अ मेडिकल बोर्ड। लेकिन यहां मैं ये भी कहूंगा, देखिए मेरा तो ये ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर भी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसकी इस हद तक तायीद हुई है, इस हद तक कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की गई तो ये सारी फैसिलिटीज वापस ले ली जाएंगी। यानी कि जो फैमिली मेंबर की एक्सेस है, जो प्राइवेट अस्पताल का इलाज है और जो दीगर जो मामलात हैं वो वापस रिवर्स हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ ही पहले दिन से ये था कि क्योंकि खान साहब सियासत कर रहे थे और प्रिजन रूल्स को वायलेट कर रहे थे, तो इसी बेसिस के ऊपर उनको जो है वो एक्सेस का जो इशू है उनका अराइज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का इस हद तक फैसला जो है वो तो गवर्नमेंट के स्टांस की तायद कर रहा है और अगर इन्होंने वायलेशन की, अगर इन्होंने सियासी एक्टिविटीज की तो फिर ये राइट्स जो हैं वो सारी रिवर्स हो जाएंगी। तो मैं नहीं समझता
कि इसके अलावा कोई सवाए प्राइवेट हॉस्पिटल के एस्पेक्ट के अलावा कोई जो है ऐसी उनको कोई रिलीफ दी गई है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। और इसके अंदर भी अगर मेडिकल बोर्ड इस चीज को इंडोर्स कर देता है कि ये इलाज, उनको बीमारी बड़ी क्रिटिकल है और उस बीमारी का जो क्रिटिकल बीमारी का इलाज है वो हो ही सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में सकता है और वो ये अस्पताल है, फिर तो गवर्नमेंट का भी जो इशू जो गवर्नमेंट रेज कर रही है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक ऐसे नहीं होता तो गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो दुरुस्त है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आप कह रहे हैं कि जो मेडिकल बोर्ड का प्रोसेस है अगर उसको बाईपास ना किया जाता इट वुड हैव बीन बेटर। आमिर इलियास साहब, देखें पार्टी पोजीशंस तो सियासतदान को लेनी पड़ती हैं, लेकिन आप चूंकि सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में हैं, बाखबर भी हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे थे, बहुत से सहाफ़ियों ने ये ट्वीट भी कर दिए कि दरअसल ये कोई रिलीफ नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल रूटीन का चेकअप है, उसके लिए ले जाया जाएगा, ये सब स्विंग किया है नैरेटिव को पीटीआई ने, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक बयानिया ये भी मौजूद है कि साजिश का आगाज़ हो चुका है, जो मैं नासिर भट्ट साहब की बात कर रहा हूँ, और ये भी बताया जाता है कि पहले अडियाला से शिफा अस्पताल, फिर वहाँ से बनी गाला और फिर वहाँ से वजारत उज़्मा। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से हो क्या रहा है असल में? देखें जी, शफी जान साहब ने जो बात कही, राना एहसान अफजल साहब ने बात कही, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ठीक अंदाज में पेश कर दी और ये इनका राइट है, चाहे वो हम ही बैठे हैं हुकूमत के अंदर या उसके मुखालिफ में पीटीआई बैठी है। इमरान खान साहब इनके लीडर हैं शफी जान साहब के, और वो उनके इलाज के लिए मुतफक्किर हैं, तो इसमें क्या मुज़ायका क्या है कि वो बेस्ट से बेस्ट इलाज की तरफ ना जाएं। गवर्नमेंट ने एक रिव्यू का कहा है और उसका पॉइंट तो एक ही है ना कि जी आप इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ना ले जाएं, और दूसरे आपने कहा है कि ये बुरी रिलीफ है, लेकिन आपने फुल टाइम रिलीफ पहले मरहले में ही दे दिया कि आप प्राइवेट जाएं, और कल को बोर्ड ये कह दे कि जी ये ज़रूरत नहीं है तो फिर आप कहाँ होंगे। मतलब जो मैंने देखा है पिटिशन यही है। पहली बात तो ये कि शफी जान साहब और वज़ीर आला केपी दोनों ये यकीन दहानियाँ जलसों में और प्रोग्राम्स में कुछ दिनों से करा रहे थे कि हम कोई सियासत नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें खान साहब तक एक्सेस दें। तो इनकी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने यही ऑफ़र इनको 2 महीने में कोई 4 दफ़ा इमरान खान साहब की एक हमशीरा को की कि वो जाएँ जेल सुपरडेंट को लिख के दे दें कि वो कोई, क्योंकि डॉक्टर उज़्मा वाले 2 दिसंबर के बयान के बाद ही ज़्यादा सख्ती हुई। DGI-SPR की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर हुई थी उसके बाद, और ये फिर बिल्कुल पाबंदी लग गई थी। ज़ाहिर है कि वो डॉक्टर उज़्मा की भी मुलाकात काफ़ी हफ्तों के बाद हुई थी फैमिली में से, तो मुलाकात नहीं हो रही थी, रुक गई थी। तो कल एक तो तरीके से पीटीआई की तमाम क़यादत ने, हमशीरगान ने भी एक मिल के आई, बाकी मिली तो सब ने कहा कि नहीं हम पे बड़ी सख्त पाबंदी है, हम नहीं मानते। तो सियासी तौर पे तो गवर्नमेंट का वो असूल मान लिया गया कि जी आप मुलाकातों को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। आज़म नज़ीर तारड़ ने जब ये हम जंग जीते ना पाकिस्तान वाली, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ साफ़ी मिले थे, वहाँ ये बात बताई थी कि जी ये पाबंदी हम पे भी थी, और हम इस तरह करते थे कि जब कोट लखपत से मियाँ साहिबान से मिल के निकलते थे, केस पे बात करते थे, उनकी हालत पे बात करते थे, और सियासी जो मैसेज होता था वो ख्वाजा आसिफ को देते थे, और वो असम्बली के अंदर अपने तौर पे फैसले अनाउंस करते थे कि हम ये करने लगे हैं। तो हमने इस पे सियासत नहीं की थी। पीटीआई की क़यादत को ये बात काफ़ी मेरी तई बहुत अरसे बाद समझ आई, जो शफी जान साहब और इनके वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पब्लिकली उसे ऑन किया कि हाँ हम इस पर सियासत नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक्सेस दी जाए। एक्सेस तो उनका राइट है ना इमरान खान का, कि उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनके सियासी साथियों को, क्योंकि ये तमाम कैदियों के लिए थी। लेकिन जो 2 दिसंबर को फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्वीट हुआ था, वहीं से सख्त पाबंदी का आगाज़ हुआ था। तो ये बात पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में हुई, गुफ्तगू के नतीजे में हुई, एक अच्छे अंदाज में गवर्नमेंट की बात पीटीआई ने और पीटीआई की क़यादत ने मान ली, और सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग कर दी इनके लिए। हालांकि की तो हाई कोर्ट ने भी थी, जब उन्होंने कहा था, जहां तक बोर्ड की बात है, सरकारी बोर्ड की, आपको पता है जब इमरान खान साहब की आंख का इशू आया तो ये बात तो मान ली ना सबने कि डॉक्टर नदीम कुरैशी जो अल शफा ट्रस्ट के हैं, और एक और डॉक्टर जिनको शामिल किया गया था, वो इमरान खान साहब की अपने जो पर्सनल फिजिशियन है और उनकी पार्टी के लोगों के कहने पे फैमिली ने भी माना कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम हमने दिया था और वो उनके इलाज में शरीक हुए थे। तो यहाँ तक तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी ये ठीक काम किया था, लेकिन चूंकि वकला जो उनके डॉक्टर्स थे वो नहीं पहुँचे। आपको याद होगा लामा राजा नासिर अब्बास और ख़ुद बैरिस्टर गौहर पहुंचे थे पिम्स हॉस्पिटल, और वीडियो पे फिर इनकी बात कराई गई थी दोनों डॉक्टर साहिबान से। एक शायद एक डॉक्टर आसिम है या मतलब, और दूसरे वहीं से लाहौर से थे जो डॉक्टर, कि जी आँख का इलाज ठीक हुआ है। इस पर सियासत होनी नहीं चाहिए, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने जितना तगड़ा फैसला दिया है, गवर्नमेंट ने
बस एक कर लिया रिव्यू का कि जी हम ये बताएं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम ज़ाहिर है कल जज अगर आज लग जाती है कि सुबह पेशी और नहीं भी लगती तो तब भी इम्प्लीमेंट तो मेरी नज़र में इनको करना पड़ेगा फैसला, क्योंकि जज सबसे पहले पूछेंगे कि आपने हमारे फैसले पे अमल किया या नहीं। ये सिर्फ हेल्थ ओरिएंटेड यानी कि उनकी सेहत से मुतल्लिक एक रिलीफ इसे हम समझें, या फिर इसको सियासी रिलीफ के तौर पे भी आप देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी इससे खुल सकता है, बैरिस्टर गौर ने भी ये बात की। आप इसमें सियासी रिलीफ का आंसर नहीं देख रहे बिल्कुल भी? जब सियासतदानों से पसे पर्दा गुफ्तगू हो, मुलाकातें हों, वज़ीर आला की उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके ऊपर कहें कि हुई हैं नहीं हुई हैं, वो माने या ना माने, बहरहाल इसमें सियासी अंसर मौजूद है और उसका फैसला बहरहाल इमरान खान साहब ही करेंगे। उन्हें चाहे ये पिम्स में ले आएँ, जब डॉक्टर उज़मा बार बार मिल रही होंगी, इनके डॉक्टर्स मिल रहे होंगे, तो जो इन लोगों ने भी ये बार बार कहा है कि 27 सितंबर का फैसला तो बहरहाल अब इमरान खान साहब ने करना है कि हमें लॉन्ग मार्च करना है या नहीं, तो सियासत तो है इसमें। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शफी जान साहब, ये 27 सितंबर की अब जो कॉल आपने दे रखी है, इसको देखते हुए ये जो मुंतकली का फ़ैसला है उस पर कोई डिसीजन लिया है अभी आपने कि उस पर प्रोसीड करना है या नहीं? क्योंकि अब अगर मुज़ाकरात की बात बैरिस्टर गौर साहब कर रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि जो मार्च की बात है या फिर तहरीक चला के हुकूमत गिराने की बात है वो तो अपनी जगह इन प्लेस नहीं होगी। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपके पिछले 2 से 3 रोज़ से, उसमें से भी कोई रेडिकल बयान नहीं दिया गया स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। तो यही मान लें कि अब मफामती अमल शुरू होगा इसके बाद? देखिए मुज़म्मिल साहब, जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है तो 27 की जो तारीख है वो इंटैक्ट है। आपको याद होगा कि जब पेशावर में जलसा था और जब 27 सितंबर की अनाउंसमेंट हो रही थी तो वहाँ पे सीएम आफरीदी साहब ने 2 मुतालबात रखे थे। पहला मुतालबा ये था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके डॉक्टर्स के हमरा, फैमिली के हमरा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला उस बारे में दे दिया है, जिसका खैर मकदम हम करते हैं। जो दूसरी हमारी डिमांड थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट तमाम केसेस को सुने और मेरिट पे फैसला करे। तो उसके डिटेल्स तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा ली है, और उस पर आगे प्रोसीडिंग्स क्या होती है वो कुछ दिनों में वाजे हो जाएगा। लेकिन हमारी जो 27 की तारीख है वो इंटैक्ट है। हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जा रहे हैं हफ्ते के रोज हंगू, और फिर हमने अगले दिन जो है बुनीर का रुख करना है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। देखिए बात बड़ी वाजे है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ जो दिया है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, क्योंकि हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये उनका बुनियादी हक था। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंटरवील किया और इमरान खान साहब को जो इश्यूज दरपेश है, जो मुतजाद खबरें उनके हवाले से आ रही है, जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है वो तशवीशनाक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया, जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट में इतना ज़र्फ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया, हम उस फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब जो दूसरी हमारी डिमांड है वो यही है कि इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए और मेरिट पे फैसला किया जाए। 27 की तारीख हमारी इंटैक्ट है, हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हंगू और बुनीर का रुख इस हफ्ते और इतवार को करेंगे। शफी साहब, एक चीज़ को क्लैरिफाई करें, जो एक्यूजेशन आप पे लगती है वो ये है कि किसी तरमीम पर कॉपरेशन करने के बदले आपको ये रिलीफ दिया जा रहा है। देखिए पहली बात यह है कि हमने 1000 दिन जेल में गुजारे हैं। हम अगर किसी किस्म की डील करते या किसी किस्म के बैकडोर राब्ते को या किसी भी तरमीम के वजह से हमने बाहर आना होता तो ये सारी चीजें ना होती। 2627वीं तरमीम में भी तो पेशकश हुई थी, लेकिन हमारी एक फर्म स्टैंडिंग थी जो आज तक बरकरार है। दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाइन में खड़े होकर दोनों ने वोट डाला। ये 28वीं और 29वीं तरमीम में भी वोट डालेंगे क्योंकि इनको भर्ती किया गया है। इस किस्म की ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हमने कोई एनआरओ की तरफ देख रहे हैं, ना ही हमने कोई डील करनी है। हमारे पास रास्ता जो है वो अदालतों का है, इन्हीं रास्ते से हमने सुरखरू होना है। कल उम्मीद की किरण हमें नजर आई है, जो फैसला हुआ है हम उसका खैर मकदम करते हैं। वो एक आजाद फैसला है, एक इंसाफ पे मबनी फैसला है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट करेगी। 48 घंटों में शिफ्ट करना है, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर हुकूमत का कोई भी नजरसानी केस के हवाले से उनकी कोई रिजर्वेशन है तो वो बिल्कुल उस पर तो आज उन्होंने फाइल कर दिया, उस पे ऑर्डर नंबर तो लगा नहीं है, वो ये सुनते रहें तब तक इमरान खान साहब को ये शिफ्ट करें। एक अजहर साहब साफ़ी हैं और उन्होंने कल एक रिपोर्ट जो किया मामला, उन्होंने ये कहा कि 9 मई पे एक्नॉलेजमेंट करके उस पर अफसोस करके अपोलोजाइज़ किया खान साहब ने। इज़ दैट ट्रू?
मैं इस दावे की तरदीद करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। 9 मई हमारा मानना है कि तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 9 मई उसने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। 9 मई उसने किया जिसने उस 9 मई से फायदा उठाया। हम तो उस 9 मई की बेनिफिशियरी नहीं है, हमें तो नुकसान हुआ है। 9 मई से पार्टी हमारी तोड़ी गई है, लोग हमारे जेलों में 64,000 FIR हो चुकी है। इमरान खान साहब जेल में, उनकी एहलिया जेल में, सेकंड टीयरशिप हमारी जेल में है, पार्टी से निशान छीना गया और आज तक हमें निशान वापस नहीं मिला। तो तमाम तर सख्तियां जो है वो तो 9 मई के बाद शुरू हुई। तो 9 मई के जो बेनिफिशियरी हैं वो हुकूमत है, और जिसने किया उसने सीसीटीवी फुटेज भी चुराई है उसकी। मौक़िफ़ आ गया आपका इस पे। राना एहसान साहब, आपने सुना शफ़ी साहब की जो गुफ्तगू है, लेकिन राना साहब एज़ एन एलाय पीपल्स पार्टी को जब आप देखते हैं, जिस तरह से शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने खुशाइन कहा इस फ़ैसले को, इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने इसको वेलकम किया है, तो आपको लगता है कि दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ डिसलॉयल्टी, क्योंकि आपका विफाक के अंदर एक ऑपरेशन का एक फ्रेमवर्क है, उनके साथ कश्मीर इलेक्शन के बाद से शफ़ी जान साहब ने ये क्लेम किया था कि पीपल्स पार्टी के लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। तो पीपल्स पार्टी का ये कहना, JUI फेका मौलाना साहब की तरफ से ये कहना कि ये अच्छा फ़ैसला है, इज़न्ट दिस वरिंग फॉर यू, परेशान कुन नहीं? ये बिल्कुल भी हमारे लिए परेशान कुन नहीं है, क्योंकि इस फैसले में क्या है, खान साहब का इलाज है जो अडियाला और इंतज़ामिया वैसी करा रही थी। और अगर कोई जो है तो इलाज के हवाले से तो हमने कोई हल्का ज़र्फ नहीं दिखाया खान साहब के। हमने तो तमस्खर नहीं उड़ाया जिस तरह कुलसूम बीबी के हवाले से उड़ाया गया था खान साहब की तरफ से खुद और उनकी जमात की तरफ से, और जो ना कॉल करने दी मियां नवाज शरीफ से बात की, उनकी बात नहीं कराई गई। तो हमारा तो ये तर्ज नहीं है कि हम AC छीन लेंगे, फलाना छीन लेंगे। ना हमारी जमात ने, किसी ने भी इस तरह के कमेंट्स किए। तो खान साहब की सेहत है, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। मैंने तो आपको बताया कि ये तो पहली दफ़ा हुआ ना कि डॉक्टर ने इलाज का हिस्सा बना दिया एंजाइटी की वजह से कि वो मुलाकात कर लें, तो वो भी शायद हम इम्प्लीमेंट कर लेते। और मुलाकातों का स्टॉपेज जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो उसको भी तायीद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी कर दी कि अगर सियासी एक्टिविटी होगी तो उसकी वो फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इलाज कराने से या उनका बेहतर इलाज होने से हम तो समझते हैं अच्छी बात है, उनका राइट है, उनको मिलना चाहिए। हम भी इसके अंदर ना कोई रुकावट बनना चाहते हैं, ना हम कोई चीज को स्किप करना चाहते हैं। तो ये फैसला बिल्कुल भी, और ये देखें खान साहब जो हैं, जहां तक उनकी तर्ज सियासत है तो वो तो तब्दील ना हुई है ना हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी लचक दिखाई नहीं है। साइफर का मामला आपके सामने है, वो बज़िद हैं। अभी 9 मई के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर KPK ने अपना बयानिया दे दिया, वो भी क्लियर कट आपके सामने है, जबकि CCTV फुटेज की जरूरत ही नहीं है। हजारों की तादाद में जो है वो इंटरनेट के ऊपर वीडियोज मौजूद हैं कि किस तरह PTI के कारकुन, उससे पहले जो प्री बिल्डअप था वो मौजूद है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, लेकिन इनका जो तर्ज है वो इनके सामने है। जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो वो अखवान तालिबान की जुबान बोलना चाहती थी KPK की हुकूमत। तो ये जो तर्ज सियासत है, नेशनल इंडिया के साथ जंग हो तो उधर ये उन मीटिंग्स में नहीं आते रहे, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स में नहीं आते रहे। तो ये जो तर्ज सियासत है इसकी तो स्पेस कहीं भी नहीं मौजूद, और ना आगे इसकी स्पेस जो है वो मौजूद होगी। बाकी आप देखें कि मुल्की मफाद तो राना एहसान साहब, जब बैठने की बात आती है तो ये जो तरमीम की बातें हो रही हैं, अब इसके ऊपर हमने देखा एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्कशन है, और सईद गनी साहब ने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो जो लोग भी ये बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट मी सेइंग, सोशल मीडिया पे एक पूरा बयानिया मौजूद है कि दरअसल तरमीम पर क्योंकि आमादगी नहीं है तो इसीलिए फिर अब स्केयर क्रो के तौर पे PTI को स्पेस दी जा रही है, ताकि आप भी जो अपनी लिमिट्स हैं उनको रीडिफाइन कर लें, और जो प्रेशर है वो आप पर एग्जर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप गिवन कर जाएंगे। देखें मुजम्मिल साहब, ये बातें हो रही हैं, हर किस्म की बात हो रही है मार्केट के अंदर, हर किस्म की जो है वो तज्जिए दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक फॉर्मली कोई चीज सामने नहीं आई। देखें इस वक्त की अगर आप पोजीशन को देखेंगे तो इस वक्त पंजाब हुकूमत ने 12 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को इशू कर दिए हुए हैं, और बल्दियात की तरफ हम जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर हल्का बंदियां जो हैं उसका प्रोसेस दोबारा शुरू हो गया, तो हम बल्दियात की तरफ मूव कर रहे हैं। जहां तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ये चीजें जो भी हैं, जब ये चीज अभी पार्लियामेंट में डिस्कस होगी तो हम इसके ऊपर कोई मौकफ रखेंगे, और उससे पहले तो ये सारी क्यास राइयां हैं, तो क्यास राइयों की बेसिस के ऊपर ये सारा
तूफान जो खड़ा हुआ है उस पर हुकूमत क्या कमेंट करे? उस पर राना क्या साहब उसको इंडोर्स करे या रिजेक्ट करे? उस पर ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को ना भी पता हो तो पहले भी 2 तरामीम हो गई, एक और हो जाएगी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट इट। लेकिन इससे ये भी तो आपको पता लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी कुछ नहीं पता और वो भी हवा में तीर चला रहे हैं। तो कहने का मतलब जब कोई चीज आएगी सामने तो लेट अस डिस्कस देन। अभी तक तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लोकल बॉडीज, उस तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, तो ये जब चीज कोई फॉर्मल लेवल के ऊपर आती है, कोई इस पे कमेटी बनती है, कोई पार्लियामेंट में बहस छिड़ती है, कोई सूबा कोई इसके अंदर अगर कोई करारदाद लेके आता है या कोई मूवमेंट लेके आता है, तो देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट। बिफोर दैट ये सारा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत लोग समझते हैं कि सिस्टम में इंप्रूवमेंट की शदीद गुंजाइश है और आप कुछ लोगों का ख्याल है कि लोकल बॉडीज जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है, वो आइन के अंदर लिखा भी हुआ है, उसको आप बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर दें। कुछ लोगों का ख्याल है नहीं, सूबे बनने चाहिए। तो ये डिबेट तो बड़ी वसी है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई फॉर्मली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देयर इज नथिंग देयर एज ऑफ येट। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर इलियास राना साहब, ये पाकिस्तान में माजी में जितने भी सियासतदानों को जेल हुई है और बहुत ही कम चांसेस थे जिनके एस्केप करने के, हमने यही देखा कि उनको रिलीफ तभी मिला जब बाहर से किसी ने उनको सपोर्ट किया, या अमेरिका से रिक्वेस्ट आई या मिडल ईस्ट के किसी मुल्क ने रिक्वेस्ट किया। अब इस केस में तो ये दोनों ही फरीक खान साहब के लिए वाउच करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वजह यही हो सकती है कि जो तरमीम का मामला है, या फिर आपको लगता है कि दिस इज़ फेक न्यूज़, ये सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि कोई तरमीम आएगी जिसके प्रेशर में उनको लाने के लिए ये सब किया जा रहा है? बातें तो सारी हो रही हैं ना। क्या सदर ट्रंप के ओथ से पहले नहीं हो रही थी? और पीटीआई और उनके हामी लोग कह नहीं रहे थे कि 20 जनवरी तक इंतज़ार करें और फिर बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, और सारे इसमें थे। लेकिन सदर ट्रंप तो किसी और तरफ चल पड़े और वो बिल्कुल आए नहीं। अभी खुद इमरान खान साहब के साहबजादे का एक इंटरव्यू था जिसमें वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे थे, और गल्फ़ वाली बात बिल्कुल नवाज शरीफ वाले मामले पे बिल्कुल सामने है। जब पहली दफ़ा वो एग्ज़ाइल में गए थे तो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला की जो जनरल मुशर्रफ के साथ गुफ्तगू थी, वो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बात कर सकता, मुझे सारा पता है, लेकिन वो पाकिस्तान के उस कॉन्टेक्स्ट में थी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी कि एक लकीर पहले आ चुकी है, दूसरी की तरफ मत जाएं आप। जब वो उस अदालत से सज़ाए मौत नहीं हुई थी और जनरल मुशर्रफ आगे अपील ले गए थे। अच्छा, इमरान खान साहब के ऊपर दोनों तरह से है कि बहुत इनके दोस्त भी थे लेकिन इनकी गारंटी नहीं दे रहे थे। अब ये चूँकि हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे जा रहे हैं ना कि जी बाहर जाके ये काबू में नहीं रहेंगे, लिहाजा इनको यहीं रखो। अच्छा, अब इमरान खान साहब की पार्टी ने उनकी गारंटी दी है और अब वो हॉस्पिटल आ रहे हैं। वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल जाएं, चाहे वो शिफा में जाएं, हॉस्पिटल तो उनका राइट है ना, उनका बोर्ड बनेगा। मैं महीने की बात तो नहीं करता। कल अटॉर्नी जनरल साबिक है अनवर मंसूर साहब, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाकी इसमें डेडलाइन तो कोई मौजूद नहीं है कि वो 16 सितंबर तक रहेंगे, लेकिन बोर्ड फैसला करेगा तो उसकी राय में होगा। और यही बात मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौर से पहली दफ़ा कही थी कि आप जाएं, एम्बुलेंस में बैठ के आएँ और इमरान खान साहब के साथ इलाज में आप शरीक हों। डॉक्टर जितना अरसा कहेंगे हम रखेंगे। और ये बात फिर बाद में हमने तो उस वक्त ब्रेक की थी जब ये ऑफर आई थी, लेकिन फिर मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दी। इसी तरह जैसे बैरिस्टर गौहर ने, अब बैरिस्टर गौहर वो आदमी हैं जो छुप के नहीं, आपको पता है कि वो और अली अमीन गंडापुर आर्मी चीफ से, और आज वो फील्ड मार्शल हैं, बराह रास्त मिले थे सारी सियासी जमातों के साथ भी पेशावर में जब इशूज़ चल रहे थे, और बाद में भी मिले। और फिर उनके राब्ते इस सेंस में हैं अवेलेबल, क्योंकि मैं तो उनको उस दिन से जानता हूं जब वो खान साहब आए थे अदालत में इस्लामाबाद में और शेलिंग हो रही थी और वो रोते हुए आंख में उनके के निकले खान साहब यहाँ से। मतलब वो एक लॉयल्टी रखने वाला वकील जिसको उन्होंने, खान साहब ने इसी बुनियाद पे चेयरमैन बनाया। गो के उनकी पार्टी के लोग उनको अंडरमाइन करते हैं, लेकिन इस सहूलत लेने में बहुत किरदार उनका है और अब सोहेल अफरीदी का भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पब्लिकली कमिटमेंट की वो ऐसे नहीं हुई, उसके अंदर गुफ्तगू मौजूद थी। लेकिन आमिर साहब, आपने कहा ना कि 27 सितंबर वाली पहले जो हम बात कर रहे थे, आपको लगता है एक फैक्टर वो भी है कि उसको अवॉइड करने के लिए ये सब हुआ क्योंकि माजी में जो मार्चेस की हैं पीटीआई ने, उससे तब्दीली तो उस तरह की कोई नहीं आई, ना गवर्नमेंट घर गई, ना उनका कोई मुतालबा माना गया, ना खान साहब को रिलीज़ किया गया। तो 27 सितंबर की कॉल में ऐसा क्या था जो वो कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोग ले आएंगे? इसको सच तो नहीं मान लिया गवर्नमेंट ने?
तो अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दफ़ा मार्च किया ना, बल्कि डबल मार्च किया, और दूसरी दफ़ा में तो वो बेगम बुशरा को भी साथ ले गए, और उमर अयूब ने वो कमाल अफसाना छल्लावे वाला बनाया कि वो जिस पे 2 गाड़ियां आपस में नहीं क्रॉस होती, वो बैरियर भी क्रॉस करके निकल गए, और आज तक वो पहले 12 जिले करके ले गए थे। बहरहाल ये कैलकुलेटेड मूव थी। शफी जान साहब बैठे हुए 27 सितंबर, जबकि इनकी पार्टी 14 अगस्त के ऊपर तैयार थी, इनके लोग तैयार थे कि अब जो मूवमेंट 5 अगस्त को अनाउंस होनी है वो बहुत करीब की होगी। मैं लेकिन उसके ऊपर मफरूदे पे नहीं जाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए वज़ीर आला ने ये तारीख दी थी, और उसके नताइज कुछ उनके हवाले से पॉजिटिव मूवमेंट में आए हैं। और आमिर साहब, पीपल्स पार्टी के जो बयान हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बिलावल साहब का खुशाइंद कहना है इसको, फिर कश्मीर के इंतखाब के बाद जो खबरें आती रहीं पीटीआई के थ्रू, आपको लगता है पीपल्स पार्टी भी लीन कर रही है ज़्यादा पीटीआई की तरफ? तो बिटवीन द लाइंस आप पढ़ें, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना बिलावल भुट्टो की, जो मैं सुन रहा था, उन्होंने एक फिक्रा कहा कि पीएमएलएन वाले शिकायत लगाते हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी ये करती है। तो शिकायत तो हाइब्रिड सिस्टम को ही लगती है ना, क्योंकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। उन्होंने कोई ये नहीं कहा शहबाज शरीफ को शिकायत लगाते हैं, नवाज शरीफ को लगाते हैं। फिर उन्होंने कहा जाके सदर जरदारी साहब से बात कर लें, हम तो ताउन नहीं करेंगे जब तक हमारी बातें आप नहीं मानेंगे। अब वो बातें क्या हैं, उसमें तो लोग तो बातें करते हैं ना कि जी पीपल्स पार्टी जैसे नहरों पर नहीं आई, ब्रीफिंग तो सदर साहब को दी गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहरें नहीं होने दी। जब नहरें नहीं होने दी तो सिंध की तकसीम पे कैसे होगी? अभी बिलावल ने कहा है कि पंजाब के ऊपर पंजाब असम्बली जाने, हमने तो करारदादे पास किए हैं कि हम सिंध के अंदर, सिंध की असम्बली ने अपना कहा हुआ है। आज सिंध के वजीर भी यही बात कर रहे हैं, वजीर आला भी यही बात कर रहे हैं। तो अगर जो मंसूबा सामने आया है छोटे यूनिट बनाने का या सूबे बनाने का, तो वो कोई सिर्फ अकेली आइसोलेशन में पंजाब में तो नहीं होना। लेकिन मैं ये जानता हूं जो लोग जिम्मेदारान हैं पिंडी और इस्लामाबाद में, वो समझते हैं कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जो बहुत अच्छे अंदाज में डिलीवर कर रहा है। मरियम नवाज के वो इस लिहाज से बड़ी कैटेगरिकली बात करते हैं कि जब आप चारों सूबों के वज़ीर आला को देखते हैं, और ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, लोगों से मिलने की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, जो लोग मैटर करते हैं उस पर कह रहा हूँ। ये हवा में नहीं मैं कह रहा कि जी मैंने सुना है, मैंने देखा है, नहीं। वो समझते हैं कि उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन उनके जहन में है कि छोटे यूनिट बना के शायद और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसके ऊपर मेरा बीइंग जर्नलिस्ट एक एतराज है कि रेफरेंडम से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप इधर उधर मत जाएं, पार्लियामेंट में ले आए मनसूबा, बहस कराएं, 3 महीने 6 महीने में सारी जमातों को ऑन बोर्ड करें। ऑन बोर्ड करने का मकसद ये नहीं है कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी जमातें आके अंगूठा लगा दें, नहीं, वो करें अपनी बात और फिर आप फैसले की तरफ जाएं। इसको टॉक शोज और जो एनजीओ को चला के आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो बाद में होना चाहिए, पहले पार्लियामेंट में आना। एग्जैक्टली, प्रोसेस को फॉलो किया जाए। राना एहसान साहब, शॉर्टली 2 सवाल हैं। पहला ये कि शफी जान साहब ने आपके सामने ये कह दिया कि 27 मार्च का जो प्लान है, गालिबन 27 सितंबर का, माय बैड, वो इन प्लेस है और हमने एहतजाज करना है और उसके लिए हम मुशावरत भी कर रहे हैं। सो अगर 27 सितंबर को पीटीआई आती है और आपके लिए गॉड फॉरबिड मौलाना साहब भी साथ होते हैं, तो किस तरह से पेश आएंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपका निजी अस्पताल पे सिर्फ एतराज़ है कि खान साहब को वहाँ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, तो अगर सरकारी अस्पताल का आपकी जो रिव्यू पिटिशन है वो एक्सेप्ट होती है, तो फिल फॉर शिफ्ट कर देंगे उनको फिर आप? देखिए, फिर तो डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो तो इम्प्लीमेंट होने हैं, इन एनी केस इम्प्लीमेंट होने। अगर नज़रसानी बर वक्त फैसला उसका नहीं आता तो तब ये भी इम्प्लीमेंट होंगे ऑर्डर्स, तो वो तो ऑब्वियसली उसमें तो कोई बहस नहीं है। जहाँ तक बात है 27 सितंबर की, देखें ये जमात जो है एक खुद टूट फूट का शिकार है, दस्तो गिरबान है एक दूसरे के साथ, और इस जमात का स्टांस बड़ा क्लियर है। इन्होंने क्या कहा है कि पहले हमें रिसाई चाहिए थी, उसके साथ साथ सफ़ी जान साहब ये भी कहते रहे और इनकी जमात ये कहती रही कि हमें खान साहब की रिहाई चाहिए और इस हुकूमत का इख्तिताम चाहिए। तो जब आपके ये 2 नारे हों, एक जुडिशरी से जिसका ताल्लुक हो और एक हुकूमत को गिराने का हो, तो ऑब्वियसली इनको फिर रेड कारपेट तो नहीं मिलेगा ना। गवर्नमेंट जो है वो रेड कारपेट तो नहीं बिछाएंगे, आए आप इस्लामाबाद को, डी चौक को ब्लॉक करें और आप जो है वो क्या कहते हैं हुकूमत को ले दे जाएं, ना कि ये कर सकते हैं ऐसा, और ना। लेकिन अगर ये केपीके के वसाइल जिस तरह इन्होंने पिछली दफ़ा 26 नवंबर को या 24 नवंबर को इस्तेमाल करते हुए जो कंटेनर्स लगे थे उनको रुई की तरह उठाते हुए, क्योंकि पीछे केपीके के वसाइल थे इनके पास, वो पूरा निज़ाम था, सिस्टम था जिसके तहत ये आए थे, और टेयर गैस और शेलिंग की थी, तो वो तो हम मैनेज कर लेंगे, वो वी विल मैनेज देम, और ऐसा कुछ नहीं होने जाएगा। जहां तक मौलाना साहब की बात है तो अभी टाइम है बड़ा,
उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया तो मैं सही। पहले ही जो है वो ऐसी बात करूं तो लेट दैट टाइम कम। अभी तो ये भी अनलाइकली है कि पीटीआई भी एहतजाज करती है या नहीं। वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, आमिर इलियास राना साहब और शफी जान साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।